नेहा मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ नेहा, प्लीज। नहीं, आप अकेले नहीं हैं। नेहा, नेहा, नेहा मेरी गोली, नेहा। मामा, मामा, मामा क्या हुआ? मामा क्या हुआ? मामा, मामा क्या हुआ मामा? मामा, मामा क्या हो गया? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मुझे मुंबई ले चल, मुझे मुंबई ले चल। हाँ। क्या हो गया ड्राइवर? लगता है मिम साहब वो बदली के ड्राइवर ने पेट्रोल लाना भूल गया है। अंदर नहीं मिम साहब, हम बाजू में पेट्रोल लेके आता हूँ। जल्दी आइए। अरे 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 रुक 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 रुक। ठाकर तू ही वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं तो हमेशा वही देखता हूँ जो तू देख रहा है। तो चले पीछे। ये पकिया पीछे ले, पीछे पीछे ले, पीछे ले, पीछे पीछे। रोक रे रोक। गुड बाय, बाय लिफ्ट प्लीज। मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। कम ऑन डार्लिंग, हैव इट प्लीज। मैंने कहा ना। मैडम मैडम ये सोमराज है, इसका इंसल्ट मत करो, हर जगह नहीं मिलता है। मैडम ये भगवान का प्रसाद है, हर जगह नहीं मिलता, ले लो थोड़ा। Just shut up and get lost. You bloody idiot! You bloody idiot! सुन सुन, ये प्यार भाव के काम है, प्यार से किए जाते हैं कोने में, इधर बात करो, चलो। चारो रानी। अच्छा बस ले चले जाओ, पानी ले आओ तो ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। ये देख, मैं ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। कोई आ रहा है साला, और आएंगे 10। चलो लफड़ा नहीं बढ़ा रहे, चलो।
इसको तो बहुत मार लगा हुआ है। भैया यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है? हाँ है। जरा मदद कीजिए प्लीज। कॉल कर ठीक हो? मामा, क्या बात है, इतनी खामोश क्यों बैठे हो? तबीयत ठीक है ना? तबीयत क्या ठीक होगी किशन, एक मुसीबत से बाहर निकल नहीं पाता, दूसरी दबोच लेती है। सख्त जान हूं, लेकिन पत्थर का तो नहीं हूं। आखिर मेरी सहन शक्ति की भी तो कोई सीमा है। मामा, गलती आपकी भी तो हो सकती है ना? नहीं, मेरी कोई गलती ना है ना थी। मैं तो दिल की दुनिया का पंछी हूं, जो ये चाहता है वो ही करता हूं और खुश रहता हूं। लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ एक ही चिंता है। नेहा की? हाँ, पता नहीं कहाँ गुम हो गई वो। लेकिन इसमें चिंता की क्या बात है? वो नाराज होगी क्या? हाँ। किससे, आपसे या मामी से? मुझसे। क्यों? यू नो किशन, आई एम नॉट एन एवरेज मैन। मुझे अगर नॉर्मल यार्डस्टिक से नापोगे, नॉर्मल तराजू में तौलोगे तो शायद गलत ही पाओगे। मुझे मेरे जज्बात के तराजू में तौलोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत ही साफ दिल इंसान नजर आऊंगा, और अनोखा भी। The whole perspective changes with the shifted position of the eye. You know, दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि बदल जाती है। मामा, आपको एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि आप आदमी बहुत सेल्फिश। So, सेल्फिश तो होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है आदमी की तरक्की के लिए किशन। और फिर कौन सेल्फिश नहीं है? तुम नहीं हो? तुम्हारी माँ नहीं है? मेरा भाई नहीं है? भाभी नहीं है? मेरी बीवी नहीं है? मेरी बेटियां नहीं है सेल्फिश? सब सेल्फिश है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि तुम लोग मानते नहीं हो, हिपोक्रेट्स। मैं मानता हूं। That is why I am a better man and a superior human being. मामा, कभी कभी आप इतनी अच्छी बातें करते हैं कि मेरा तो दिमाग ही हिल जाता है। वैसे लोग आपको शैतान कहते हैं, पर मुझे लगता है आपको साधु होना चाहिए था। You're right. साधु। जानते हो साधु किसको कहते हैं किशन? साधु वो है जो अपने स्वभाव से जिए। Be true to your nature, be true to your God. समझ में आई बात? Good. Keep driving. ये चोट जरा ऊपर दिमाग पर लगी होती तो ब्रेन हेमरेज हो सकता था, जो इनकी जिंदगी के लिए खतरा हो जाता। पर इनका लक अच्छा है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। थैंक्स नेहा। जा रही हो? हाँ। अभी नाराज हो मुझसे? क्या मुझे माफ करने की कोई जरूरत नहीं? जिससे कोई वास्ता ही नहीं रहा, उसे माफ करना ना करना एक ही बात है। क्या सचमुच तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं रहा? नहीं। तुम झूठ बोल रही हो नेहा। ना तुम मुझे कभी बुला सकती हो, ना मैं तुम्हें। मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ राहुल। अगर भूल चुकी हो तो मुझे मरने क्यों नहीं दिया उसी सड़क पे? तड़पने देती थी मुझे वहीं पे, तुम अस्पताल क्यों ले आई? इंसानियत से मजबूर होकर। तो उसी इंसानियत के तराजू में मेरी असलियत क्यों नहीं तोलती नेहा? मैं गुनहगार होकर भी बेगुनाह हूं। मैंने जो कुछ भी किया वो जुल्म तुम पर नहीं, अपने आप पर किया है। एक तरफ मेरी खुशी थी और दूसरी तरफ माँ के आंसू। मैंने अपनी खुशी माँ के आंसुओं के लिए कुर्बान कर दी नेहा। मेरे दिल पर पैर रखकर, मुझे जलील करके, मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी बर्बाद करके, राहुल तुमने मुझे समझ क्या लिया था? अपनी माँ का दिल बहलाने का एक खिलौना? मैं तुम्हारा कसूरवार हूं नहीं। तुमने कहा प्रायश्चित करना है तो मर जाओ, और मैं वही करने गया। किस्मत का खेल देखो, जावेद ने वहां आके मुझे बचा दिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की,
मेरी माँ के रातों की नींदें हराम की, मेरे पापा को हार्ट अटैक दिया, मुझे इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि मेरा मर्दों पर से भरोसा उठ गया, इतना कि मैं अब हर मर्द को झूठा और मक्कार समझती हूँ। ऐसा मत करो नेहा। You know how much I love you. ये कितना सच है इसका सबूत तुम दे चुके हो। Please don't be so cruel, नेहा। मैं सच कह रही हूँ। ठीक है। तो फिर तुम एक और सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। धमका रहे हो मुझे? मां के लिए जिंदा रहकर भी मुर्दों की तरह रहा, अब तुम्हारे लिए मुर्दा बनकर जिंदा नहीं रहना चाहता। नेहा, मैं आखिरी बार तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे माफ करती हो या नहीं? नहीं। नहीं? राहुल नहीं। बस। जवाब नहीं दिया। हेलो। तुम यहाँ क्यों आए? अपने घर में आने के लिए किसी की इजाजत चाहिए? हाँ चाहिए, घरवाले की इजाजत चाहिए। बकवास बंद करो और हटो मेरे सामने से। ये दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा नरेश। तो बाप भी खुलेगा बरखा। मेरी नबी का नाजायज फायदा उठाने लगी। क्या औकात है तुम्हारी मेरे सामने? क्या हैसियत है तुम्हारी मुझसे जबान लड़ाने की? कैलाश नाथ मल्होत्रा की बहू हूँ, ये मेरी औकात है, और मल्होत्रा हाउस की मालकिन हूँ, ये मेरी हैसियत है। तुम्हारी हैसियत और औकात मेरी दया पर है, मेरे रहमो करम पर है तुम्हारा रुतबा, समझी? इसलिए होश में रहो। होश में तुम रहो नरेश। मैं पहली वाली बेवकूफ और नासमझ बरखा नहीं हूँ। बेटियां हैं मेरी, दो बेटियां। कैलाश नाथ मल्होत्रा की जायदाद की जायज और कानूनी वारिस। अगर बात ज्यादा बढ़ गई ना नरेश, तो तुम्हारे चिथड़े उड़ाकर रख दूंगा। न जाने कितने खाक में मिल गए ऐसा ख्वाब देखने वाले। मैं चलूं? नेहा कहाँ है? नेहा कहाँ है? क्या मतलब? पापा, लेकिन वो तो आपके साथ थी ना। खबरदार, इन्हें पापा कहने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि ऐसा आदमी से तो बात भी नहीं करनी चाहिए। जा अपने कमरे में। मम्मी, मैंने कहा ना, जा अपने कमरे में। इस घर में कोई शक्ति है ही नहीं। जब देखो लड़ाई, जब देखो झगड़ा। I'm fed up with both of you. Get inside. नेहा मामा से नाराज होकर होटल से अकेली चली गई थी। मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। उसे भी तुम्हारी काली करतूत का पता चल ही गया होगा। कहाँ है मेरी बेटी? नरेश, मैं पूछती हूँ, कहाँ है मेरी बेटी? अब तुम इस घर में हम लोगों के रहते हुए भी अकेले हो, समझे? अकेले। काफी हिम्मत वाली औरत हो देवयानी, वसीयत का ठिकाना खोज ही निकाला। बड़ी बात है, शाबाशी की हकदार हो तुम। क्या शाबाशी डिसूजा, मंजिल सामने है लेकिन वहां पहुंच नहीं सकते। हर मुमकिन कोशिश कर ली है, अब तो लगता है कि पुलिस उसका मुंह खुलवा सकती है। सुना है पुलिस के डंडे बड़े बड़े सुरमाओं से सच उगलवा लेते हैं। नो देवयानी नो, वो दिन गए, अदालत ने पुलिस के डंडे को तोड़ दिया। तुमने अखबारों में पढ़ा ही होगा आजकल क्या हो रहा है। बड़े बड़े ऑफिसर सस्पेंड हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं इस डंडे की वजह से। इसका मतलब है तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? मेरी कंप्लेंट करने पर भी तुम उसे पकड़ नहीं सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते? इससे क्या हासिल होगा देवयानी? फर्ज करो मैं उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले भी आता हूं तो इंस्टेंटली उसकी जमानत हो जाएगी, और अगर मैं उस पर जबरदस्ती करता हूं तो उसका वकील अदालत पहुंच जाएगा और मेरी छुट्टी हो जाएगी। इसका मतलब है उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। क्या मतलब? देखो डिसूजा, वो वसीयत मेरी मंजिल है, उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी करूंगी। एक मिनट दे, ये कुछ भी से मतलब कोई गैर कानूनी हरकत? हाँ,
देखो देवयानी, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें बताया है डिसूजा, इजाजत नहीं मांगी। देवयानी, मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूं और कभी भी अपने फर्ज से कोताही नहीं की मैंने। मुझे तुमसे भी बेहद हमदर्दी है, तुम जानती हो, लेकिन कहीं फर्ज और हमदर्दी में टक्कर हो गई तो कानून अपना काम करेगा, यही ना? यस देवयानी। देवयानी ने 2 कत्ल किए तो कानून से नहीं डरी, तो अब क्या डरेगी डिसूजा? सुना है प्रकाश अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, उसकी जुदाई नहीं सह पाएगा। मतलब भी साफ हो जाएगा डिसूजा। आई एम वार्निंग यू देवयानी। देखो डिसूजा, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फैसले बदलते नहीं, जैसे कि नरेश, जैसे कि मैं। मेरी बात पर ध्यान दो देवयानी, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। डरा रहे हो डिसूजा? ऐसा ही समझो। माय डियर मिस्टर डिसूजा, तूफानों में बलने वाली लहर किनारों से नहीं डरा करती। गुड डे। नमस्ते आंटी। नरेश मल्होत्रा का भांजा उसके दुश्मन के घर? कहो क्यों आए हो? उसका माफीनामा लेकर या उसकी मौत की खुश खबर देने? आंटी फॉर गॉड सेक, कम से कम आप मुझसे तो ऐसी बात मत कीजिए। अगर उसकी मौत की खुशखबरी देने नहीं आए हो तो फिर क्यों आए हो यहाँ? आंटी राहुल कहाँ है? तुम्हें मालूम नहीं? क्या? उसे तो मरे कई दिन हो चुके हैं। आंटी भगवान के लिए आप अपनी नफरत पे काबू पाइए। नेहा घर से गायब है, मैं उसकी तलाश में यहाँ आया हूँ। तुम गलत जगह आए हो। उसे ढूंढो तुम जाके किसी गटर में। अब जाओ यहाँ से। आंटी I said go. खबरदार जो अपना मनुष्य कदम इस घर में रखा तो। डोंट माइंड। I said no. मॉम, ये मेरे साथ आई है। मर कर भी कोई जिंदा वापस आ सकता है क्या? अगर तुम्हारे साथ आई है तो तुम्हारे साथ वापस जाएगी ये। ले जाओ इसे यहाँ से। राहुल मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, डोंट माइंड। मम्मी का लगता है दिमाग खराब हो गया है। क्या कहा तूने? देखो माँ, तुम्हारा बेटा अब तुम्हारी नफरत का हिस्सेदार नहीं है। मेरा कोई बेटा नहीं है। ठीक है, मैं अपने बाप का तो बेटा हूँ। एक घर पहले उनका है, बाद में आपका। बदतमीज, सवाल नहीं आता मुझसे। अगर ये बदतमीजी है तो इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। निकल जाओ यहाँ से और इस गन को अपने साथ ले जाओ। जाओ। ये गन सुगंध बनकर आपके घर में आने वाली है, आपकी बहू बनकर। और फिर देखेंगे ये ऐसी सास को एक बहू कैसे ठीक करती है। एक भी लफ्ज़ और तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। खून। तो आप ये भी असर पूरी कर लेना, क्योंकि मेरा खून तो आपके दूध का बना है, पी लेना। राहुल, आंटी अभी गुस्से में है, तुम ही चुप हो जाओ ना। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो ना तो दफा हो जाए यहाँ से, निकल जाओ। मुझ में शर्म है आंटी, इसलिए आपकी गालियां सुनकर भी चुप हूँ और आपका हुक्म मानकर इस घर से भी जा रही हूँ, वापस आने के लिए, हमेशा के लिए। Over my dead body. अच्छा राहुल, मैं चलती हूँ, तुम मुझे फोन करना। थोड़ा टाइम रुक जाओ। ठहरने का वक्त तो अब आएगा ही राहुल। मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय आंटी। तुम अभी तक क्यों खड़े हो? चले जाओ उसके साथ। तब को संभालो मम्मी, नफरत की आग में जलकर राख हो जाओगी।
अरे हम पर नहीं तो खुद पर तो तरस खाओ। आपको नरेश पड़ा तो आपको हार्ट अटैक देना था, वैसा हुआ ना? हार्ट अटैक ने मेरे पापा को मार डाला था, लेकिन वो अभी तक जिंदा है, चलता फिरता सांस ले रहा है वो। आपकी नफरत पागलपन के हद तक पहुंच चुकी है। आपने अपने पति के साथ नाता तोड़ दिया, मुझे कब्रिस्तान पहुंचा दिया, और क्या चाहती हैं आप? देखना अपाहिज, ना वो बोल सके, ना हिल सके, ना उठ सके, ना बैठ सके, ना You are the limits, Mom! अंदर में बैठ। नहीं बेटा, नेहा यहाँ नहीं आई है। क्या हुआ था? क्यों नाराज होकर चली गई? वो क्यों नाराज होकर चली गई ये तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि नेहा में और मामा में कोई बात हुई थी। उसके बाद बरखा मामी और मामा में झगड़ा हो गया। बरखा से झगड़े की तो बस एक ही वजह हो सकती है। क्या? फिर कहीं मुंह मारा होगा नरेश ने, और क्या? ओफो, ना जाने किस मिट्टी का बना हुआ है, सुधरने का नाम ही नहीं लेता। कमाल तो ये है कि दिल का मरीज हो गया, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। चोर चोरी से जा सकता, लेकिन हेरा फेरी से नहीं। उसकी घुट्टी में बदमाशी, चोरी और अयाशी भरी हुई है। हैरत तो इस बात की है कि इतने पाप करने के बाद भी उसे ये नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहा है। वाकई किसी खास ही मिट्टी का बना हुआ है आपका ये भाई।